व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में बात होगी कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के ऊपर जो एक नैरेटिव है खान साहब का, और जो वो शुरू से लेके चल रहे थे अप्रैल के बाद से, बल्कि मार्च से ही मैं तो कहूंगी, क्योंकि वो साइफर जो था उन्होंने वो मार्च में ही उन्होंने लहरा दिया था एक जलसे में। तो बहरहाल वो जो मामला था अमरीकी साजिश वाला, उसको लेकर के बार बार अटैक होता है और बार बार कोशिश की जाती है कि किसी तरह इस बयानिए में से हवा निकाल दी जाए और ये साबित कर दिया जाए कि इमरान खान साहब ने झूठा बयानिया घड़ा। और इसके लिए काफी कोशिशें की गई हैं। वो क्या थी, और असल में अब जो इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में बात की है अमरीकी साजिश से मुतालिक और जनरल बाजवा साहब के किरदार से मुतालिक, उन्होंने कहा क्या, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है और उसमें कितना सच और कितना झूठ है, आज तफसील से इस व्लॉग में बात करेंगे। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगी कि जनरल फैज भी इन तमाम साजिशों में बराबर के शरीक थे, उनकी क्या साजिश थी और वो किधर गेम चला रहे थे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे आज ही के व्लॉग में। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि एक जलसा किया जिसमें उन्होंने लहराया एक साइफर और कहा कि जी अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर इमरान खान को ना निकाला तो पाकिस्तान के लिए बड़े संगीन नताइज होंगे। और उसके बाद फिर जब उन्हें वाकई निकाल दिया गया तो फिर इमरान खान साहब ने खुलकर कहा कि जनाब अमेरिका ने ये रजीम चेंज करवाया है और इसमें यहाँ के जो लोग हैं वो सहूलतकार बने हैं। तो ये बुनियादी नजरिया था जिसको लेके वो चले। लोगों ने इसको ऑन कर लिया, पसंद कर लिया, पजीराई दे दी, इसको मान लिया और इसीलिए जौक दर जौक उनके जलसों में शामिल होते रहे। शुरू से ही ये नैरेटिव जो है ये मुखालिफिन के लिए एक दर्द सर बन गया। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इसका तोड़ कैसे करें। कभी इस नैरेटिव का मजाक उड़ाया गया, कभी इसमें अजीब अजीब सी चीजें निकाल कर कोशिश की गई कि इसको झूठा और गलत साबित किया जाए। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने भी 2-3 मौके पर जब इस नैरेटिव से बात करते हुए कुछ गुफ्तगू की तो उनकी गुफ्तगू को भी गलत अंदाज में पेश किया गया। इससे भी जब बात ना बनी तो फिर ऑडियो लीक्स की गई जिसमें वो खास तौर पर इस साइफर के ऊपर बात करते हुए कह रहे थे कि जनाब इसको हमने कैसे खेलना है इसके ऊपर और इसको कैसे इसके मिनट्स बनाने वगैरह वगैरह, इससे मुतालिक वो जो भी अपनी पार्टी पॉलिसी बना रहे थे वो वाली ऑडियोज भी लीक की गई जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब ने साइफर के ऊपर झूठ बोला है और ये सारा कोई उन्होंने बयानिया खुद तराशा है बैठ के ड्राइंग रूम में। तो ये सारी चीजें करने के बावजूद भी लोग पीछे तो नहीं हटे, लोग तो वहीं पे मौजूद थे। असल में ये कहानी है क्या, मैं ये तो नहीं जानती कि वाकई अमेरिका ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई या नहीं गिराई, लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका बहरहाल इमरान खान साहब से कोई खुश तो नहीं था और इमरान खान साहब की बहुत सी पॉलिसीज पर अमेरिका को बहुत से तहफ्फुज़ात थे। ये बात अपनी जगह है, साइफर अपनी जगह एक हकीकत है जिसको खुद पाकिस्तान ऑफिशियली मानता है। पाकिस्तान के तमाम सरकारी दस्तावेजात भी इस बात को मानते हैं, भले वो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो, भले वो काबीना की मीटिंग हो, मिनट्स हो, भले वो दफ्तर खारजा का रिकॉर्ड हो, भले वो चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ा हुआ साइफर हो जिसके ऊपर तहकीकात का मुतालबा किया गया है सदर की तरफ से भी, इमरान खान साहब की तरफ से भी। तो बहरहाल ये सब चीजें तो ऑन रिकॉर्ड है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। अब जो बात में अगर कोई तब्दीली है या अगर कोई इबहाम है या अगर कोई ऐसी चीज है, लूप होल है, वो क्या है? वो इतना है कि इमरान खान साहब पहले बाजवा साहब के ऊपर डायरेक्टली इल्जाम नहीं लगा रहे थे जब तक कि वो आर्मी चीफ थे। उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये कि डायरेक्टली आर्मी चीफ पे इल्जाम लगाते तो वो भी अपने आप को नवाज शरीफ साहब की सफ में खड़ा कर लेते, जैसे नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे में किया। लेकिन फर्क ये था कि नवाज शरीफ साहब ने भी डायरेक्टली इल्जाम उस वक्त लगाया था जब वो लंदन जा चुके थे। पाकिस्तान में रहते हुए नवाज शरीफ साहब में भी ये हिम्मत नहीं थी कि जनरल बाजवा का नाम यूं सरेआम लेते। ये हमारे यहाँ की बदकिस्मती कह लें या जो भी है, लेकिन एक हकीकत है कि जब कोई आर्मी चीफ बरसरे इक़्तिदार है, बल्कि यूं कहा जब अपने ओहदे पर है, तो उस वक्त तक उसको डायरेक्टली आप इस तरह से तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। आपके ऊपर केसेस भी बन जाते हैं, आजम सवाती का हाल आप देख लें, या और आपके साथ इंतकामी कार्रवाइयां हो सकती हैं, आपको उठवा भी लिया जा सकता है, शुमाली इलाका जात की सैर भी हो सकती है, काफी कुछ हो सकता है। तो जब तक कोई ओहदे पर मौजूद है तो हर कोई उसके बारे में मोहतात रहता है। तो खान साहब भी मोहतात थे। और दूसरी एक बुनियादी वजह ये भी थी कि इमरान खान साहब फिर भी उसके बावजूद भी ये चाहते थे कि किसी तरह मामलात को हैंडल कर लिया जाए और किसी तरह मुफाहमत का एक रास्ता बन जाए। और उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि अगर जनरल बाजवा ने बेशक अगर ये सब कुछ किया भी है, उन्हें मालूम था पहले दिन से कि उन्होंने किया है, तो वो फिर भी चाहते थे कि अगर वो इलेक्शन भी करवा दें तो फिर भी उनकी माफी खिलाफी हो सकती है।
उनका ये जो जुर्म है इमरान खान साहब की नजर में उसको माफ किया जा सकता है अगर वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दे। लेकिन ऐसा भी जनरल बाजवा ने जब ना किया और उसके बाद फिर वो ओहदे से सुबकदोश भी हो गए, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने खुलकर उनका नाम भी लेना शुरू किया और उन्हें जिम्मेदार भी ठहराया। और इस सारे जब उन्होंने उनका नाम लेना शुरू किया तो उसके बाद मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इमरान खान साहब के ऊपर ये तनकीद करने लगा कि वो अमेरिका की साजिश को भूल गए, वो सारा मलबा सिर्फ जनरल बाजवा पे क्यों डाल रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के हालिया इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने बताया है कि बेसिकली साजिश में ये सब किरदार मौजूद थे। इमरान खान साहब का जो दिमाग है जिसमें उन्होंने ये सारी बात को जिस तरह से कैलकुलेट किया है, उनके नजदीक जनरल बाजवा, अमेरिका का ईमान और ये जो मकामी हमारे सियासतदान हैं, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, ये सब मिलकर इन्होंने एक ये पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन किया है और ये सब का कुछ ना कुछ इसमें किरदार है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा किरदार इमरान खान साहब जनरल बाजवा का समझते हैं। लेकिन पहले ये बात यूं महसूस होती थी कि जैसे अमेरिका ने हुक्म दिया और जनरल बाजवा ने अमेरिका के हुक्म के मुताबिक रजीम चेंज कर दिया। अब इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में ये बात की है कि उनके ऊपर ये कुछ चीजें खुली हैं कि बेसिकली अमेरिका की तरफ से ये साजिश इनिशिएट नहीं हुई थी, इनिशिएट जनरल बाजवा ने ही की थी, लेकिन उसको अमेरिका को भी ऑन बोर्ड लिया इस मामले पर। और उसके बाद फिर अमेरिका भी चूंकि नाखुश था बहुत सारी चीजों से, इमरान खान साहब की पॉलिसी से, तो फिर अल्टीमेटली अमेरिका ने धमकी आमेज लहजे में बाकायदा ये कहा कि जनाब इनको हटाएं फिर आप। और फिर उसके बाद जिस तरह से रजीम चेंज हुआ वो सब तारीख का हिस्सा है। अब ये सारी कहानी को बहुत सारे लोग इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं कि जी अमेरिका को तो इमरान खान साहब ने क्लीन चिट दे दी, अमेरिका के बारे में तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने कोई किरदार अदा ही नहीं किया, मेरा हुकूमत गिराने में अमेरिका का कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली इमरान खान साहब इसलिए भी अमेरिका पे कुछ हाथ हल्का रखे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि आगे चल के उनके लिए अमेरिका की तरफ से कोई मामलात परेशान कुन ना हो और अमेरिका भी उनके साथ चले और वो भी अमेरिका के साथ चल सके, क्योंकि बहरहाल वो एक सुपर पावर है, एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, उसके साथ बिगाड़ के इमरान खान साहब या पाकिस्तान का कोई खास फायदा तो होगा नहीं। तो इसलिए इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि एक हद से ज्यादा अमेरिका के साथ मामलात बिगाड़ का शिकार हो। लेकिन ये सारी कहानी है जनाब साइफर की, बाजवा साहब का किरदार और सब कुछ। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है या कितनी मुबालगा आराई है वो आप खुद जानते हैं। लेकिन मेरा मसला सिर्फ ये नहीं है। अगर ये कोई ये समझता है कि जनाब इमरान खान साहब का नैरेटिव बस इतना ही था कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई और अगर किसी तरह ये बात साबित हो जाए कि अमेरिका ने हुकूमत नहीं गिराई तो इमरान खान साहब का बयानिया ठुस हो जाएगा या उनकी मकबूलियत खत्म हो जाएगी, तो ये उसकी भूल है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान साहब का बयानिया सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि उनके बयानिए में ये चीज भी शामिल है कि ये जो मुकामी इस वक्त हुकूमत है, मुकामी पॉलिटिशियंस पर मुश्तमिल, ये हुकूमत क्यों आई, ये अपने नैब केसेस खत्म कराने आई। तो ये बात तो सच साबित हो गई। ये भी इमरान खान साहब का नैरेटिव का हिस्सा था कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है और वो बार बार ये साबित करने पर तुला हुआ है। इसी तरह से इमरान खान साहब के बयानिए में ये भी चीज शामिल थी कि अगर ये लोग हुकूमत में रहे तो मईशत बिल्कुल जमीन बोस हो जाएगी, और ये भी हमने होता हुआ देखा है। पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त डिफॉल्ट के धाने पर बैठा हुआ है। तो इमरान खान साहब का नैरेटिव सिर्फ इस हद तक नहीं था कि उन्होंने भी कहा कि जनाब अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी, बल्कि उसमें बहुत सारे और लवाजमात थे। अगर इस नैरेटिव को एक तरफ रख भी दें कि हुकूमत किसने गिराई, तो बहरहाल ये बात तो तय है कि उनकी तमाम बातें सच साबित हो रही हैं। तो इसलिए अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान साहब के इस नैरेटिव को झूठा साबित करके मकबूलियत कम कर लेगा, तो ये उसकी भूल है। इसमें ज्यादा तड़का इस हुकूमत की नाकिस परफॉर्मेंस भी लगा रही है। जो इन्होंने हाल कर दिया मईशत का और जो इन्होंने सारा अपना केसेस माफ करवा के अपने जो चेहरे अयां किए हैं लोगों के सामने, तो उसके बाद अगर कोई ये समझे कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी तो ये उसकी भूल ही हो सकती है। लेकिन आखिर में मैं ये जरूर बता दूं कि इमरान खान साहब भी लोगों को पहचानने में शायद काफी गलती करते हैं और अब ये बात बड़े आराम से खुलेआम मान भी लेते हैं। जनरल फैज के बारे में भी उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर ये बात की कि जब उन्होंने जनरल फैज को चेंज किया DGISI के तौर पर जनरल बाजवा ने, तो उन्हें तभी अंदाजा हो गया था कि अब उनकी हुकूमत नहीं बचेगी। इसका वजह ये भी थी कि इमरान खान साहब ये समझते थे कि जनरल फैज शायद उनके साथ लॉयल हैं और इमरान खान साहब उनके होते हुए इस बात को शायद इसका इम्कान कम समझते थे कि उनकी हुकूमत चेंज हो सके। लेकिन बाद में जो चीजें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो जनरल फैज भी लग रहा है कि बाकायदा जनरल बाजवा के साथ ऑन बोर्ड थे और जो कुछ भी होता रहा, जो कुछ भी मुलाकातें होती रही, जो भी मामला डील तय होती रही, उसमें जनरल फैज का एक अहम किरदार था। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल लाताल्लुक बैठे हुए थे। और सबसे हैरानकुन बात तो मुझे ये पता चली है कि जनरल फैज आखिरी दिनों में तो नवाज शरीफ साहब के साथ डायरेक्टली